असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यति मे मति वशात्मना तु यतता शक्य तो वाप्तु तु मा पायत। भगवान अभी छठे अध्याय में गीता के योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब भाई जिसने कुछ देखा ही नहीं उसके बारे में चर्चा क्या कर सकते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं कि भाई जिसने योग कभी किया नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि योग मानसिक और कायिक दो प्रकार के योग है। शारीरिक योग में 84 आसन आप करोगे, 7 प्रकार के प्राणायाम करोगे, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने का तरीका क्या है? साइंस कहता है कि 1 मिनट में 60 विचारों से ज्यादा विचार जब आ जाए तो उसको एमआर कहते हैं, मेंटली रिटायर। और अध्यात्म कहता है कि 1 मिनट में एक विचार भी न आना, ये अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। साधारण जीवात्मा मन का जो बहाव आता है उसमें बहने में उसको आनंद आता है। जो बाहरी चीजों में जितनी भी बाहरी चीजें हैं वो आकर्षित भी करती है। शरीर की जैसा जिसको रोटी नहीं मिलती, रोटी प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्न करता है, मिलने के बाद शांति होती है। भगवान ने ये कहा कि भाई या इस जगह पे शारीरिक योगा की जरूरत नहीं है, या मन और बुद्धि की जरूरत है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, शरीर के और आत्मा के मध्य में मन और बुद्धि है। अब एक साधारणता एक व्यक्ति कई विचारों के प्रभाव में बहते हुए, हर एक व्यक्ति को चिंतन करने की जरूरत है। जो मेरे मन में इतने विचार आते हैं, क्या इतनी विचार आने की जरूरत है? मेरे जीवन में उपयोग, अब रोटी 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 रोटी, दिन भर रोटी के बारे में सोचते रहोगे तो रोटी मिलेगी? भाई उठो, खाओ, छोड़ो। लेकिन कई विचारों में मनुष्य उसमें से निकल नहीं पाता है, कारण मन उसमें लगा हुआ रहता है। कोई पैसे के लिए लगता है, कोई नाम के पीछे भागता है, कोई तन के पीछे भागता है, कोई सौंदर्य के पीछे भागता है, कोई पद के पीछे भागता है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन को कभी भी परमात्मा के पीछे दौड़ाने का प्रयत्न नहीं करता है। दौड़ाने में प्रयत्न भी किया तो वहां भी बैठे बैठे संसार ही करता है। माला में बैठने के बाद व्यक्ति भगवान का जितना चिंतन नहीं करता होगा, उतना बैठे बैठे व्यापार वहां पूरे घरदार परिवार समाज का बैठे बैठे करता है। और उन सभी चीजों की जरूरत नहीं है। भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, मन के अधीन, अब भाई मन कई बार, अब कई लोगों को नशा की अधीनस्था बनी रहती है। अरे भाई, दारू एक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति चाय नहीं छोड़ सकता है, तो दुनिया की बातें हम लोग क्या करें? साधारण से साधारण वस्तु का त्याग करने में उसको कठिनाई होती है, तो योग में कैसे पारंगत हो सकता है? तो भगवान कहते कि मन को धीरे 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 अभ्यास करते हुए, बुद्धि के द्वारा उसको फटकारते हुए, डांटते हुए, संयमित करते हुए, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये इसके 8 अंग बताए। थोड़ा सा नियम से तो चलो, थोड़ा सा संयम से चलो। अपने मन के ऊपर संयम रखो कि इन विचारों पे डूबना नहीं, उसमें से निकलो। ये संयम है। नियम, रोज आना किसी भी प्रकार का अगर आपको बैठना है तो उसके नियम के साथ में आपको बैठना है, चाहे लाख प्रयत्न हो। मैं कई बार, शायद एक बार कबीर जी की दृष्टा, आपने बीरबल का दृष्टांत आपको बताया था।
समय बहुत लगेगा, लेकिन इस श्लोक के ऊपर, यह ऐसा श्लोक है महीना 2 महीने 6 महीने भी इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करते आगे बढ़ूंगा। अकबर ने 100 बकरियां लाए और 100 जनों को दिया, और उन्होंने कहा कि बकरियों को इतना पेट भर के खिलाना और मेरे राजमहल में आने के बाद दोबारा इसको भूख नहीं लगनी चाहिए। रात्रि के समय में जैसे बकरियां बंधी हुई रहती थी, अकबर जाता था बकरियों के सामने तो बकरियां खाने लगती थी। अकबर उनको डांटता था, तुमने पेट भर के नहीं खिलाया। बिरबल वहां आया और बिरबल ने कहा कि महाराज आप मुझे एक बकरी दो, मैं पेट भर के खिला कर लाऊंगा। अब सुबह से लेकर शाम तक बिरबल गया। शाम को जब आया तो बकरी का मुंह इतना बड़ा सूजा हुआ था, और रात्रि के समय में अकबर के महल में बकरी को बांध दिया। बिरबल लकड़ी लेकर खड़ी थे, अकबर ने उसके मुंह के सामने रखा और बिरबल ने जैसी लकड़ी दिखाई बकरी ने मुंह घुमाया। बिरबल की बुद्धिशाली, और अकबर ने कहा अरे बिरबल बहुत अच्छा काम किया आपने, पेट भर के खिलाया। बोले मालिक मैंने एक पत्ता भी इसको खाने नहीं दिया सुबह से अभी तक। क्यों? बोले जहां भी मुंह लगाती थी उसके मुंह के ऊपर लठ मारता था। सुबह से शाम तक यही काम किया कि जहां मुंह लगाए लठ मारे, जहां मुंह लगाए लठ मारे। अभी भी आपने दिखाया, लठ दिखाती उसने मुंह घुमाया। भाई इंद्रियों को भी बुद्धि के द्वारा जब लठ पड़ते रहेंगे, जितने विचारों में आपको जाने की जरूरत नहीं है, उन विचारों में आपको डूबने के लिए अगर थोड़ा सा बुद्धि विवेक को क्या कहता है, दीर्घ संसार रोगस्य विचारम महाऔषधि। अगर अपने विचार, ये सबसे बड़ी संजीवनी अपने जीवन में है। थोड़ा सा दो मन, मैंने हमेशा कहा, एक सुप्त अवस्था और जागृत अवस्था। सुप्त अवस्था का मन आपको संकेत संदेश प्रदान करता है, ये गलत है, ये सही है। उस गलत और सही के निर्णय में अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर बैठोगे तो निश्चित रूप से परमात्मा कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए अब उसकी अवस्था बनती है। जैसे कोई पैसे वाला, एक भिखारी थोड़ा ही कह सकता है कि मैं 1 किलो सोना लाऊं। करोड़ों कह सकता है कि हाँ मैं सोना लाऊंगा, जाकर दुकान से 1 किलो सोना खरीद कर लाता है। इसी तरह से आप अपने इंद्रियों की दारिद्र्यता और इंद्रियों की समृद्धि, इंद्रियों की दारिद्र्यता में आपके इंद्रिय जो कहते हैं वो आप करते हो, और इंद्रियों की समृद्धि जो इंद्रिय कहेगा उसको करने नहीं देगा, ये इंद्रियों की समृद्धि। और इसको एक शब्द भगवान ने योग कहा। और इस योग में अगर कोई स्थित रहे, सावधान रहे, संयमित रहे, तो उसके जीवन में इसको महातत्व कहा। इस महातत्व में अगर एक नियमित रूप से परमात्मा का चिंतन करते हुए, उसके लिए फिर मोक्ष भी कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति भी कोई कठिनाई नहीं है, और उसके लिए आत्म प्राप्ति भी कोई कठिन नहीं है। लेकिन जब आपके इंद्रिय संयमित हो जाए, निरंतर परमात्मा चित्त उत्पिष्ट निरोधा नित्यम ध्यायन्ति योगिना। भगवान कहते हैं ओम मिथ्याक्षरम ब्रह्म कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अगर आप उसमें उस परात्पर परमात्मा का दिन रात उसका चिंतन करते रहोगे तो आपके मन में अपने आप ही परमात्मा के प्रति प्राकट्य, उसको वो तो प्रकट ही है, दोष आप में है। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपर एक उसके पत्नी ने ग्लास भर के दूध दिया, वो फेंक दिया। 10 बार ग्लास भर के दूध दिया, 10 बार फेंक दिया। पत्नी ने पूछा पागल हो गए हो क्या? उन्होंने कहा पागल नहीं, उस दूध में मक्खी थी। पत्नी कहती दूध में मक्खी नहीं है, आपके चश्मे के ऊपर मक्खी है। यह जब आपके अंतर मन के दोषों के कारण जो सारा समाज और संसार दूषित दिखता है, प्रतिस्पर्धा मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा हो परमात्मा की हो,
बाह्य जगत के संसार का किसी प्रकार का त्याग नहीं कहा, लेकिन मन का संयम और मन का चिंतन, चिंताओं में ग्रसित करने के बजाय आपका मन चिंतन में चले, यही भगवान ने योग का एक मार्ग बताया। और इस योग के मार्ग के ऊपर अर्जुन ने कल कुछ प्रश्न किए, उसके ऊपर अपन चिंतन करेंगे। आज का समय यही समाप्त हो गया, कल अपन चिंतन करते हुए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।